सीएसई और आईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जॉब्स कम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जॉब्स कम हो रहा है। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होने वाली है। कंप्यूटर्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। रिसेशन इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी हायर लेवल। देखो, रिक्रूटर का तो काम ही है, अगर मान लो 100 इंटरव्यू वो ले रहा है तो वो लेंगे उसमें से 10 या 20 ही लोगों को लेंगे। सबसे पहले तो सुमित, मैं जरूर सबको रेकमेंड करूंगा कि पैसिव इनकम जरूर करें। सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं एंड अब जो भी कॉलेज स्टूडेंट हो या कॉलेज के पास आउट है, आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड आप अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या सपोज आप अगर बीटेक करने का सोच रहे हो, देन ऑल्सो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे जो हर एक टॉपिक है उनको कवर करने का। तो आपके जो फ्रेंड हो गए या आपके जो जूनियर्स हो गए, जो सीनियर्स हो गए, उनके प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। Yes, thank you, Sumit. So, hello everyone. I am Aditya Goenka, and I have been teaching undergraduate engineering students. पिछले 8 सालों से मैं करा रहा हूँ प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर। और मैं ईवाई में भी डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंट हूँ। तो काफ़ी मज़ा आता है बच्चों को गाइड करके, और वो खुशी जब बच्चों का जॉब लगता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। So I know Sumit for quite a few time now, and he's a great guy. And thank you for inviting me. पहले लाइक सिर्फ सीएससी था एंड राइट नाउ अभी लाइक कई सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आ चुके हैं। लाइक आपका सीएससी, एआई, एनएमएल हो गया, साइबर हो गया, डेटा साइंस हो गया, बिजनेस सिस्टम हो गया। एंड मैं देखा हूँ खुद, लाइक कई सारे बच्चे हेजिटेट कर देते कि लाइक मुझे क्या ये लेना चाहिए, ये नया ब्रांच है तो इसका स्कोप क्या है, इसका प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि अभी तक ये जो ब्रांचेस है इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो सर जरा आप बच्चों को गाइड कीजिए कि सो डैट बच्चे का ये भी जो भी कंफ्यूजन है लाइक क्लियर हो सके। तो देखो, इसमें लॉजिक क्या है, ये जितने भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आ रहे हैं सीएससी में, हम्म। द कोर ऑफ सीएससी इज स्टिल रिमेनिंग द सेम। उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम्म। तो और जैसा कि तुमने कहा सुमित कि अभी कोई जॉब्स इस पे ज्यादा आ नहीं रहा है, तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर। हम्म। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी इसका काम चालू हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। तो ए आई एम एल हो गया, इफ यू कंसिडर ब्लॉकचेन, हम्म। क्रिप्टो करेंसीज, तो हम्म। क्रिप्टो करेंसी मतलब साइबर सिक्योरिटी। सो ऑल दीज डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस विच आर देयर, ये जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज इसमें क्या होता है कि सीएससी का जो कोर फंडामेंटल्स है वो तो आपको मिल ही रहा है, और साथ में यू गेट सम एडिशनल स्पेशलाइजेशन विच विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हम्म। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस टू गो फॉर एनी सच स्पेशलाइजेशन। तो मान लीजिए कोई बच्चे को इंटरेस्ट अगर सीएससी में है एंड लेट से उसको सीएससी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आईटी चूज करना चाहिए या स्पेशलाइजेशन ब्रांच चूज करना चाहिए? देखो, सीएससी और आईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम्म। ठीक है। बिकॉज जो भी कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट टू क्रैक अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हम्म। लाइक डीएसए हो गया, एल्गोरिदम्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, देन सम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस। सो ऑल दीज फंडामेंटल्स आर कवर्ड इन आईटी एंड सीएसई एज इक्विवेलेंटली। हम्म। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर सीएसई नहीं मिला तो यू गेट सैड एंड यू stop your pursuit of technical knowledge. हम्म। You should go for IT. Definitely IT में जा सकते हैं आराम से, there is no problem. And of course अगर कोई स्पेशलाइजेशन मिलता है तो you should definitely go for it. सर जैसे हम लोग को समझ में आता है कि एआई, एनएमएल है, साइबर है, डेटा साइंस है, लाइक ये समझ में आता है। एक और ब्रांच है बिजनेस सिस्टम है, तो लाइक ये टीसीएस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लाइक ये कैसा ब्रांच है एंड इसका लाइक स्कोप क्या हो सकता है आफ्टर 4 ईयर एंड 5 ईयर? बिजनेस सिस्टम्स में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस सिस्टम्स में दे ट्राई टू मेक यू बेटर इन डीलिंग विद बिजनेस। हम्म। जैसे टीसीएस में और भी जितने भी सर्विस बेस्ड और कंसल्टिंग कंपनीज जो है, यहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, हम्म। right? So when you are interacting with client, you analyze their business, you understand how they work, and then you give them solutions. ओके। तो इसमें यही फंडा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड हाउ टू, बिजनेस इंटेलिजेंस भी इसमें इंक्लूड होता है, हम्म। एंड कुछ एलिमेंट्स ऑफ डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, बट इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल हम्म। एंड क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल्स है। तो ये भी काफी
इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये तो हमेशा रहेगा. In every place, if you go for any consulting or service based industry, you will get to face clients. इंडिया में जॉब्स का लाइक संख्या कम हो रहा है, या जो कंपनी चाहती है स्किल बच्चों से वो नहीं मिल पा रहा है? मतलब इसका रीजन क्या है, मतलब एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है? देखो सुमित, इसका इसका क्या सिंपल चीज है. जॉब्स कम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जॉब्स कम हो रहा है. हम्म, बट जॉब्स हमेशा अवेलेबल है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. बट द मैपिंग हैज टू बी करेक्ट. अगर उस जॉब को फिल करने के लिए राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा, हम्म, तो फिर वो नहीं सक्सेसफुल होगा, राइट. ओके। तो द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी है जो जॉब ढूंढ रहे हैं. आई वुड सजेस्ट देम कि ये ना सोचे कि जॉब्स कम है. जॉब्स आर डेफिनेटली देयर. यू हैव टू स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कि उस जॉब की क्राइटेरिया क्या है एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड देन अप्लाई फॉर दैट जॉब. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राइट नाउ अभी जो चल रहा है, तो टॉप इन डिमांड स्किल क्या है जो कि बच्चों को उसमें ध्यान देना चाहिए? एंड अगर वो ध्यान देते तो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद वो काफी लाइक उनका प्रोग्रेस हो सकता है। तो व्हाट आर दोस लाइक टॉप इन डिमांड स्किल्स दैट कंपनी रिक्वायर? यस, सो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हम्म, इज अबाउट टू गेट अ जॉब. तो सबसे पहले तो उसे, कोई भी अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो उसको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल्स उसको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना तो कोई चांस ही नहीं है. हम्म, बिकॉज इन एनी इंटरव्यू फॉर अ फ्रेशर दे विल आस्क दीज थिंग्स फर्स्ट. हम्म, एंड उसके बाद आता है कि इंजीनियरिंग में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं. हम्म, उसके बारे में आप डिटेल्स दो कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप किया हो, कोई ट्रेनिंग किया हो, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो. So you do this. And talking about top 5 or top skills which can be acquired by a student, definitely full stack development. ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, because we are moving towards something called Web3. I'm sure some of the students who are watching this video, they must have heard of Web3 and blockchain. If you have not heard of, please, YouTube खुला है, हम्म। देखो. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज है जो आने ही वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं. सो इन ऑल दीज थिंग्स फुल स्टैक डेवलपमेंट विल बी नीडेड. जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम होता है, सो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट इज समथिंग विच यू शुड लर्न एंड master nicely. Then AI ML is definitely something which is going to like change the future again. We are already seeing it in present. We are seeing motion detectors. We are seeing prediction systems. So ये और ज्यादा मैग्नीट्यूड में एम्पलीफाई होने वाला है, और फ्यूचर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होने वाली है. computers are going to become more and more intelligent, and to make the computers intelligent we need the knowledge of AI and ML. तो AI और ML का नॉलेज बहुत जरूरी है. वेरी क्लोज टू दिस इज डेटा साइंस, हम्म। बिकॉज जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम, जितने ज्यादा डिवाइसेस यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा डेटा जनरेट होगा. एंड टू क्रंच दैट डेटा एंड टू गेट मीनिंगफुल इंसाइट्स आउट ऑफ दैट डेटा will become key points to run a successful organization or a business. So data science and data analytics is definitely going to be one of the key things. And the best part about data analytics is, even if you are not very interested or very good in coding, still you can pursue those particular fields, data science and data analytics, because they don't require as much of coding as in full stack development. अभी चर्चा में कि रिसेशन आने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है? एंड लाइक बच्चों को कैसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए, सो दैट मतलब बच्चा तो सब कुछ जानता है स्किल वगैरह, लेकिन फिर भी लाइक वो जो संख्या वो कम होते जा रहा है। देखो, इसका मैं एक चीज बताता हूँ. ये मुझसे एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले भी पूछा था. हम्म, इसमें क्या होता है ना, यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और यू आर जस्ट ज्वाइंड अ जॉब फ्रॉम कॉलेज. अपने ये दो सिनेरियो पे ही बात करते हैं. हम्म, सो रिसेशन इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी हायर लेवल. हम्म, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉर्स और एनी अदर थिंग. उसके वजह से काफी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़
रहा है और रिसेशन आ रहा है। हम्म, तो बट वी एज, इफ आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई विल नॉट वरी मच अबाउट दैट, रादर आई विल वरी मोर ऑन अपस्किलिंग माई सेल्फ। मैं अपना स्किल्स को बढ़ाना चाहूँ, बिकॉज देखो चाहे रिसेशन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, हम्म, इफ यू आर important for the company will not leave you. हम्म, And how to make yourself important for the company? By continuously upskilling. तो जो अभी भी जॉब में है उनको भी यही बोलूंगा मैं कि continuously upskill करिए आप, which in whichever domain you are, try to get more knowledge on that. And if you are a fresher, then you don't have to worry at all. Just keep on doing, keep on upskilling, keep on making projects and applying in companies. Hiring हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, बट हायरिंग भी हो रहा है। सो हम्म, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ले ऑफ जो हो रहा है वो ज्यादा मैनेजमेंट लेवल पे हो रहा हम्म, है। एंड ले ऑफ क्यों, किस बेसिस पे ले ऑफ हो रहा है मैं बता रहा हूँ। द ले ऑफ इज हैपनिंग बिकॉज एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देर आर टू पीपल हायर्ड। हम्म, मतलब इस तरह का चीज हो रहा है कि एक ही काम के लिए दो लोग अपने हायर करके रखे हैं। तो उस सारे सिनेरियोज में से वी आर, द कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल, कि भाई एक, तो अब उन दोनों में से जो बेहतर परफॉर्मर है उसको ही रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। हम्म। तो as undergraduate students, my advice is don't worry about recession, layoffs, everything. This is something which is not in your hands, in your हम्म। control. But what is in your control is to show the best version of yourself in the job which you are doing or in the interview which you are going to give. अब एक और सबसे बड़ा सवाल है कि लाइक बच्चे कई सारे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, लाइक उनका जो भी प्रोसेस होता है सारे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के वक्त वो फेल हो जाते हैं। देखो सुमित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। इसमें क्या होता है ना, इसमें कॉन्फिडेंस का कमी के वजह से हो जाता है ये चीज। हम्म, मतलब जो बच्चा, सपोज एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं अपने, वो उसने सारे कुछ एग्जाम्स पास किए, हम्म, सारे टेक्निकल राउंड्स क्लियर किए, सारे सब कुछ किया, उसने एप्टीट्यूड राउंड्स क्लियर किया और उसका हम्म, टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है। हम्म, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टूडेंट्स व्हेन दे गो फॉर एन इंटरव्यू, दे दे आर लाइक, उनको लगता है कि जो रिक्रूटर है, और ये फ्रेशर्स के संग ज्यादा होता है, एंड ये ऑब्वियस भी है क्योंकि दे आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, they think that the recruiter who is there, he is sitting to reject you। ऐसा नहीं है, ऐसा कंपनीज के लिए होता है। मतलब recruiters sit to reject, but the candidate should not think like that। हम्म, देखो रिक्रूटर का तो काम ही है, अगर मान लो 100 इंटरव्यू वो ले रहे हैं तो वो लेंगे उसमें से 10 या 20 ही लोगों को लेंगे। हम्म, तो दे आर बेसिकली देयर टू रिजेक्ट। बट अगर आप एज एन इंटरव्यूई ये सोचोगे, तब तो आप आधा जंग तो पहले ही हार चुके हो ना। हम्म, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ही आधा हो गया, तो हाउ विल यू गो अहेड विद द इंटरव्यू? तो यू थिंक दैट द इंटरव्यूअर इज माई, इज अ वेल विशर ऑफ माई सेल्फ, ऐसा सोचो कि ये जो इंटरव्यूअर है ये मेरा वेल विशर है। हम्म, तो उसके सामने आप फ्री हो जाओ और एकदम ऑनेस्टली डिस्कशन करो उससे, डोंट फेक इन द इंटरव्यू। हम्म, मैं भी जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, मुझे भी नर्वसनेस था। तो ये होता है, बट इट्स ऑल अबाउट कितना आपने उसको कम कर सकते हैं। तो हाँ। ये पॉजिटिव माइंडसेट से जाने से थोड़ा बेटर रहेगा। एंड आप देखोगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि यू विल सी व्हेन यू वॉच, व्हेन यू गिव द इंटरव्यू, एंड व्हेन यू गिव द इंटरव्यू विद अ काम माइंड, आपको लगेगा इंटरव्यू तो मेरा दोस्त ही है, वो मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहा है, मुझसे हंसी मजाक भी कर रहा है, मुझसे मेरे इंटरेस्ट के बारे में भी पूछ रहा है, और माहौल एकदम लाइट करके रखा है। हम्म। तो जनरली फ्रेशर्स इंटरव्यू में स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं होता, एक्सपीरियंस में होता है, फ्रेशर्स में नहीं होता। तो इट्स अ वेरी कूल इन्वायरमेंट। अब लाइक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि बच्चों की तरफ से काफी पूछा गया है, एंड मैं कई सारे बच्चों को जानता भी हूँ, लाइक वो डिफरेंट ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मीन्स नॉन आईटी, लाइक दे बिलोंग फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं सर, लाइक जिनका रैंक अच्छा नहीं था बट फिर भी उनको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, तो अच्छा कॉलेज था तो क्या किया, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज कर लिया, लेकिन उनका जो अल्टीमेट जो इंटरेस्ट है वो सीएससी आईटी में। तो वो जो बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, एंड आपका अल्टीमेटली आईटी फील्ड में जाना है बट योर ब्रांच आर डिफरेंट, देन लाइक उनके लिए कैसा फ्लो चार्ट होना चाहिए सर? देखो सुमित, आज के टाइम पे ब्रांच मैटर नहीं करता।
जीरो रेलेवेंस है ब्रांच का. हम्म. इफ यू आर इन सिविल और mining engineering, food engineering, all the types of engineering which are very, very far apart from technical IT or हम्म. CS. So you can still get a good product-based company. तो इसमें क्या होता है, आज इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारे बूट कैंप्स होते हैं, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट विथ एनी ऑफ देम. डीएसए पे काम करिए, क्योंकि बेस्ट पार्ट मैं बताऊं सुमित, हम्म. जितने भी ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो आईटी हो चाहे वो नॉन आईटी डिपार्टमेंट्स हो, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, हम्म. वो हर डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है. विच इज प्रोग्रामिंग इन सी, जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है, हम्म. और डेटा स्ट्रक्चर्स भी सिखाया जाता है. तो जो स्किल्स आपको चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए, वो तो हर डिपार्टमेंट में सिखाया ही जा रहा है. तो हम्म. डिपार्टमेंट का तो कोई ब्लॉकेज है ही नहीं. हम्म. I personally know so many of my students who are from mechanical, civil, food engineering, industrial engineering, who are getting two-digit packages in product-based companies. ओनली फॉर प्लेसमेंट पर्पसेस, तो क्या क्या वो चीजें पढ़ना होता है? देखो, I'll talk only about CSIT placements. हम्म. उसके लिए जैसा कि मैंने बोला, if you are in first year and you have no experience in programming, you start learning a programming language. हम्म. चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो C++ हो, कुछ भी. हम्म. स्टार्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फंडामेंटल सीखो प्रोग्रामिंग का क्या होता है, लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, लूप्स क्या होता है. फिर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स में जाओ कि भाई एरेज, लिंक लिस्ट, ये सब क्या होता है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखो, हाउ ट्रीज वर्क, ग्राफ्स, ऑल दीज थिंग्स. देन गो इनटू एल्गोरिदम्स, different types of algorithms, greedy, by dynamic programming, all solve. इस ये सारा चीज का अगर बेसिक नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद गो इनटू अ बिट ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग हम्म. या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, लीड कोड करो या कोड शेफ करो. लीड कोड आई वुड recommend फॉर बिगिनर्स. हम्म. कोड शेफ इज also वेरी गुड. सो यू कैन डू सम, attempt some problems there, do some contest. तो ये फर्स्ट सेकंड सेकंड ईयर 2 साल में ये अच्छे से हो जाएगा ये. तो 2 साल में अगर डीएसए का फाउंडेशन हो जाएगा, उसके बाद you can choose any technology and you can work on it. If you want to work on front end development, you can choose stuffs like React. अगर फुल स्टैक करना है तो मर्न स्टैक पे काम कर सकते हो. कोई भी कोर्स करके एक प्रोजेक्ट, अच्छा एक या दो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो रेज्यूमे भी फिल हो जाएगा. तो थर्ड, बट संग संग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते रहना, ताकि डीएसए रिवाइज होता रहेगा. और आ- फाइनली फोर्थ ईयर में जब आओगे तो योर रेज्यूमे इज रेडी एंड यू कैन गो विद द इंटरव्यूज. तो रोड मैप एकदम सिंपल है. और ये जो रोड मैप मैंने बोला, दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट. यू आर, इवन इफ यू आर इन अ नॉन आईटी डिपार्टमेंट, यू कैन सिंपली टेक दिस एंड डू दिस. अब सर, एक मैं डिफरेंट टॉपिक क्वेश्चन आस्क करना चाहता हूँ, लाइक ये भी बच्चों की तरफ से क्वेश्चन था कि कॉलेज डेज में लाइक कोई पैसिव इनकम, लाइक हर एक बच्चा चाहता है कि लाइक मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, लाइक घर से कुछ मांगना ना राइट. पड़े, तो वो कैसे चीज अचीव कर सकते कोई बच्चा? देखो, पैसिव इनकम, आई, सबसे पहले तो सुमित मैं जरूर सबको रेकमेंड करूंगा कि पैसिव इनकम जरूर करें व्हेन हम्म. यू आर इन कॉलेज. इससे क्या होगा, एक तो यू विल गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा आपको थोड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा. हम्म. तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस इन लाइफ. तो ये तो पैसिव इनकम. और पैसिव इनकम करने के बहुत तरीके हैं. सी, सम ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स दे डू पार्ट टाइम टीचिंग, हम्म. so you can do that. Then there are lots of freelancing opportunities in the field of with designing and digital marketing. तो अगर डिजिटल मार्केटिंग पसंद है तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो. वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ये सारे पे देर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फाइवर. इसमें हम्म. काफी सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. यू कैन गेट सम freelancing work from LinkedIn also. Yes, very important, Sumit. LinkedIn is a gold mine. I would really recommend everyone to please update your profiles on LinkedIn and make a good profile on LinkedIn, because LinkedIn ke through you get jobs. So
फेसबुक इंस्टा अगर नहीं अपडेटेड है तो भी चलेगा, बट लिंक्डइन हैज टू बी regularly updated, and a built profile on LinkedIn is really worth it. So LinkedIn के through you get job opportunities and many freelancing opportunities also. So definitely you can try this. एक लास्ट क्वेश्चन है लाइक सर से कि आप जो भी ईयर में हो, लाइक कई सारे बच्चे कुछ गलती कर बैठते हैं कॉलेज जर्नी में, ठीक है, तो मेन पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या क्या पॉइंट है जो कि एकदम ध्यान रखना ही चाहिए बच्चों को, सो दैट 4 ईयर जो उनका जर्नी है एंड 4 ईयर के बाद जो कॉलेज से पास आउट हो तो उनको ये ना लगे कि अच्छा मैंने ये गलती कर दिया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड लाइक लाइफ टाइम के लिए एक रिग्रेट होता है बच्चे के मन में कि मेरा जो 4 ईयर था वो एक मेरे प्रोडक्टिव वे में नहीं गुजारा। तो इसमें मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आई जो एक मिस्टेक जो मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं कि 4 साल तक वो लोग हाँ भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके दे डोंट पार्टिसिपेट इन कॉलेज फेस्ट्स, दे डोंट go interact and be a part of different clubs and societies in college। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पढ़ाई के संग संग ये भी बहुत जरूरी है, आप कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, योर स्किल विल गेट डेवलप्ड 5x टाइम्स। मतलब एक इवेंट, सपोज रोबोटिक्स का कोई इवेंट या फिर कोडिंग का कोई इवेंट या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए द प्रिपरेशन विच यू विल डू, दैट इज गोइंग टू इनहांस योर स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। फिर प्रेजेंटेशंस दिया जाता है, सो योर प्रेजेंटेशन स्किल विल इम्प्रूव, पीपल स्किल विल इम्प्रूव, आप लोगों से मिलोगे, टीम में काम करोगे तो आपका बिहेवियरल स्किल्स भी इम्प्रूव होगा, सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव होगा। तो प्लीज enjoy your college life, don't, studies are definitely important, बट इसके संग संग ये एक्सपोजर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट अच्छे से पढ़ो, डिपार्टमेंट की चिंता मत करो, एंड जस्ट गो ऑन द रोड मैप, enjoy your college life, make it worth it, and be confident। And some of the skills on which you can read to get an extra edge is definitely Web3, Metaverse. All these things are the future, and these things are going to be a part of our lives very soon. So read about that. इससे इंटरव्यू में you can show that yes you are updated and you are passionate about your domain। बाकी तो सुमित यही है यार, अच्छे से कॉलेज एंजॉय करना है, दोस्त बनाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, और अपने गोल को अचीव करना है। रिसेशन वगैरह के बारे में मत सोचो, इस ये अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने को अपना जॉब लेना है, बस खत्म। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट सही तरह समझ में आया है, एंड फिर भी लाइक कुछ आपके मन में प्रश्न है, कुछ चीज समझ में नहीं है, तो लाइक आप सर से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन द्वारा। लिंक्डइन का जो लिंक है सर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैं अटैच कर दिया।